हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून योनजेन से बोलता है तुम कितने ब्यूटीफुल हो। उसके बाद सियोयून योनजे को किस कर देता है, जिससे योनजे सरप्राइज होकर सियोयून की तरफ देखने लगता है। उसके बाद सियोयून बताता है मेरी सबसे पुरानी मेमोरी है एक मोमेंट जब मैं अपनी मॉम के साथ पियानो बजा रहा था। पियानो की आवाज सुनकर मेरे फादर सेकंड फ्लोर पर आए और हम दोनों को पीछे से गले लगाया और हमारी हंसी ने पियानो म्यूजिक की जगह ले ली। यही कारण है कि मुझे पियानो बजाना पसंद आया। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोयून पियानो बजा रहा होता है। उसके फादर उसे देखकर बोलते हैं यह अच्छा होगा यदि हम अपने बेटे को पियानिस्ट के रूप में बड़ा करें। तो सियोयून की मॉम बोलती हैं क्या आपने पहले ही हमारे चाइल्ड के करियर पर डिसीजन ले लिया है। वह वर्ड होकर सियोयून के डैड से बोलती हैं मैं चाहती हूँ कि सियोयून अपनी लाइफ में वही करे जो वह चाहता है। सुनकर सियोयून के डैड बोलते हैं आपको बस फिर से हेल्दी होने पर फोकस करना चाहिए। मैं सियोयून की एजुकेशन का चार्ज लूंगा। सुनकर सियोयून की मॉम सियोयून की तरफ देखकर बोलती हैं सियोयून केवल 6 ईयर्स का है, भले ही आप अपना सारा प्यार उसमें डाल दें लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर वह सियोयून के फादर का हाथ पकड़कर बोलती हैं कि आप और सियोयून खुश रहें। सियोयून अपने फादर और मॉम की तरफ देखता है और फिर अपने मन में सोचता है अगर मैं पियानो बजाऊंगा तो मॉम और डैड खुश होंगे, मैं पियानो बजाता हूँ तो मेरी फैमिली खुश रहेगी। फिर सियोयून बताता है जैसे जैसे समय बीतता गया फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोयून थोड़ा बड़ा हो गया होता है। तो उसके फादर बोलते हैं सियोयून, फिर वह अपने सर पर हाथ रखकर बोलते हैं यह काफी अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मॉम की वजह से संघर्ष महसूस कर रहे हो लेकिन आप जितना बेहतर करेंगे आपकी मॉम इतनी ही खुश होंगी। सेंट्रल कंपटीशन जल्द ही आ रहा है। यह सुनकर सियोयून पियानो बजाते हुए बोलता है हाँ मैं और भी अधिक मेहनत करूंगा। फिर हमें सियोयून बताता है क्या मुझमें कोई भी टैलेंट था, ये वे डाउट थे जो मेरे मन में थे। मॉम की हालत बिगड़ती गई और कुछ समय हो गया जब से पियानो स्नेह पैदा करने वाली चीज के बजाय केवल जड़ता की शक्ति बन गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोयून पियानो बजा रहा होता है, तभी वहाँ पर योनजे आकर बोलता है सियोयून। यह सुनकर सियोयून टर्न होकर योनजे की तरफ देखता है। योनजे स्माइल करते हुए बोलता है प्रैक्टिस करना बंद करो और घर चलो। सियोयून योनजे की तरफ देखकर बोलता है केवल एक चीज नहीं बदली, वह थी वो योनजे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सियोयून की मॉम की डेथ हो जाती है। तो सियोयून आगे बताता है जब मैं 16 साल का था मैंने वो योनजे को छोड़कर सब कुछ खो दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोयून अपनी मॉम की डेथ के बाद सैड होकर अपने रूम में बैठा होता है, तभी वहाँ पर योनजे आके सियोयून के फेस को पकड़ता है ऊपर की तरफ करता है। सियोयून से पूछता है तुम रोए क्या। सियोयून आंसर देता है नहीं मैं नहीं रोया। तो योनजे बोलता है लेकिन तुम रोए हो। फिर योनजे अपनी नोज को सियोयून की नोज से टच करते हुए बोलता है तुम्हारे चिक्स ऐसे क्यों दिख रहे हैं, क्या तुम्हें किसी ने मारा है। यह सुनकर सियोयून अपने फेस पर हाथ रखकर बोलता है मैं हिट होना डिजर्व करता था इसलिए मैं हिट हुआ। फिर वह योनजे को बताता है मैंने कहा कि मैं पियानो बजाना छोड़ना चाहता हूँ लेकिन वह पहले से ही बहुत स्ट्रेस में थे क्योंकि मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। यह सुनकर योनजे गुस्से में बोलता है पियानो छोड़ने की इच्छा के लिए तुम्हें मारने की बजाय क्या उसे तुम्हारी भलाई के लिए अधिक चिंता नहीं दिखानी चाहिए थी और तुम। वह फिर चुप हो जाता है। आगे बोलता है तुमने अपनी इकलौती मॉम को खो दिया है। फिर योनजे नीचे बैठकर सियोयून के हाथों को पकड़कर बोलता है सियोयून मून क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरा बेड बड़ा है और मुझे यकीन है कि मेरे पेरेंट्स बाहें फैलाकर तुम्हारा वेलकम करेंगे। यह सुनकर सियोयून हंसने लगता है और बोलता है तुम वहाँ फिर से जाते हैं, क्या तुम यह कहते कहते थक नहीं रहे हो। आगे बोलता है मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरा एक फ्रेंड मेरी तरफ से एग्री हुआ। यह सुनकर योनजे बोलता है हालांकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सियोयून को पियानो बजाते हुए दिखाया जाता है। तो सियोयून बताता है मैं जो इमोशन
इमोशनलेस राग बजा रहा था वह एंड हो गया। मेरे परफॉर्मेंस सुनने के बाद मेरे डैड ने मुझ पर गिव अप कर दिया। हो सकता है कि उसने उस बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए गिल्टी फील किया हो जिससे अभी अभी अपनी मॉम को खोया हो, या हो सकता है मैं जो मेस्ड अप राग बजा रहा था उसे सुनने के बाद उसने इसे कंटिन्यू रखना मेरे लिए होपलेस समझा हो। चाहे वह कोई भी हो, मैं एक यूजलेस चाइल्ड बन गया था, बस एक हारा हुआ व्यक्ति जो कुछ भी अचीव नहीं करेगा। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योनजे सियोयून के हाथ को होल्ड करता है। योनजे के ऐसा करने से सियोयून सरप्राइज हो जाता है। फिर योनजे बोलता है फिर स्कूल का क्या होगा। यह सुनकर सियोयून बताता है मुझे बस एक रेगुलर स्कूल जाना होगा, जो कि मैं एक पियानो बजाना छोड़ दिया है। मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अलग अलग हाई स्कूलों में जाना होगा। तुम अमेरिका जा रहे हो है ना। यह बोलकर सियोयून योनजे की तरफ देखने लगता है। योनजे सोच में डूबा हुआ होता है। फिर योनजे बोलता है मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है और वह बोलता है क्या, क्यों। यह सुनकर योनजे हंसते हुए बोलता है क्योंकि मुझे सियोयून के साथ स्कूल जाना है। तो सियोयून बोलता है इधर उधर मजाक करना बंद करो, बेट तुमने क्या कब न जाने का डिसीजन किया। यह सुनकर योनजे प्यार से सियोयून की तरफ देखकर बोलता है कुछ समय पहले। वह सियोयून से आगे बोलता है मून, भले ही तुम पियानो नहीं बजा सकते, दुनिया नष्ट नहीं होने वाली है। चाहे तुम पियानो बजाओ या नहीं, तुम अभी भी सियोयून मून हो। यह सुनकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है और वह ब्लश कर योनजे की तरफ देखने लगता है। सियोयून की हार्ट बीट तेज हो जाती है और वह अपने मन में सोचने लगता है ओह मैं ट्रेवल में हूँ, तभी मुझे योनजे पसंद आने लगा। फिर सियोयून योनजे की तरफ देखकर हमें बताता है वह फर्स्ट पर्सन था जिसने के लिए मुझे अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें सियोयून के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पियानो के पास योनजे और सियोयून खड़े होते हैं। पियानो को देखकर योनजे सियोयून से पूछता है क्या तुम अभी भी इसकी देखभाल कर रहे हो। तो सियोयून बताता है हाँ, क्योंकि यह मेरी मॉम का था। फिर सियोयून वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आऊंगा। यह सुनकर योनजे स्माइल कर कर बोलता है ठीक है। सियोयून वहाँ से चला जाता है। योनजे सियोयून को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वह टर्न होकर पियानो की तरफ देखता है। फिर अपने मन में सोचता है मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ। वह पियानो पर अपनी फिंगर रखकर बजाता है और बोलता है सियोयून तुम बहुत भरोसेमंद हो। फिर वह स्माइल करता है और बोलता है अगर सियोयून मेरे साथ नहीं आ रहा है तो जाने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं 10 साल उससे दूर रहूं। फिर वह आगे बोलता है मेरा सियोन ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है मानो उसकी दुनिया किसी महत्वहीन चीज के कारण ढह रही है। यह इंस्ट्रूमेंट जिसे सियोयून ने ऐसे माना यह उसकी पूरी दुनिया हो। कई बार मुझे गुस्सा आता था क्योंकि वह इसके प्रति इतना ऑब्सेस्ड हो गया था, और जितना अधिक इस पियानो ने सियोयून के टाइम पर एक अधिकार जमाया, जितना अधिक वह अपने फेस पर संकीर्ण एक्सप्रेशन दिखाता था, मुझे यह पसंद नहीं आया। फिर भी अब उसके पास जो कुछ बचा है वह मैं ही हूँ। यह बोलकर योनजे स्माइल करता है और फिर बोलता है सियोन बस वही करते हुए अपनी लाइफ जिए जो आप चाहते हैं। फिर वह पियानो को बंद करते हुए बोलता है उन बाउंड्रियों के भीतर जो मैंने तुम्हारे लिए सेट की हैं। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट